Welcome to Evergreen Animation World। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी क्यों नहीं हैं? इनमें से कोई बड़ी है, कोई छोटी, कोई मजबूत और कोई नाजुक है। लेकिन अगर ये सब बोलने लगे तो क्या होगा? क्या वो एक दूसरे से मुकाबला करेंगी या फिर मिलकर कोई बड़ा सबक सीखेंगी? आज की कहानी एक ऐसी दिलचस्प, जज्बाती और सबक आमूज कहानी है जिसमें पांचों उंगलियां खुद को सबसे अहम समझती हैं, मगर जिंदगी उनका इम्तहान लेती है तो उन्हें एहसास होता है कि असल ताकत किसी एक में नहीं बल्कि सबके इत्तेहाद में है। तो आइए बगैर किसी देर किए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती बढ़ई रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम के दो बच्चे थे, अली और ज़ैनब। दोनों बहुत ज़हीन थे, मगर अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। एक दिन अली ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरे बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ज़ैनब हंसकर बोली, ताकत सिर्फ अकेले होने में नहीं, मिलकर काम करने में है। ये बात सुनकर सलीम मुस्कुराया। इसने सोचा कि बच्चों को एक खूबसूरत सबक सिखाना चाहिए। सलीम ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम दोनों को एक अजीब व गरीब कहानी सुना रहा हूँ जो तुम्हारे अपने हाथ के अंदर रहती है। जैसे ही रात हुई, बच्चों ने ख्वाब देखा कि उनके हाथ की पांचों उंगलियां जिंदा हो गई हैं। सबसे पहले अंगूठा आगे बढ़ा और फख्र से बोला, मैं सबसे मजबूत हूँ, मेरे बगैर कोई चीज़ पकड़ ही नहीं सकते। फिर शहादत की उंगली बोली, मैं रास्ता दिखाती हूँ, इशारा करती हूँ, इसलिए मैं सबसे अहम हूँ। दरमियानी उंगली ने कहा, मैं सबसे लंबी हूँ, इसलिए मेरी अहमियत सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अंगूठी वाली उंगली ने कहा, लोग अंगूठी मुझे पहनाते हैं, इसलिए इज्जत मेरी सबसे ज़्यादा हुई। आखिर में छोटी उंगली आहिस्ता से बोली, मैं सबसे छोटी हूँ, शायद मेरी कोई ही अहमियत ही नहीं है। ये सुनकर बाकी उंगलियां हंसने लगी। इतने में एक बुजुर्ग हथेली नमोदार हुई और बोली, अगर तुम सब वाकई अपनी ताकत जानना चाहती हो तो एक इम्तहान दो। सबने खुशी से हामी भर ली। पहला इम्तहान था, एक भारी लकड़ी उठानी होगी। अंगूठी ने अकेले कोशिश की मगर नाकाम रही। शहादत की उंगली ने भी कोशिश की मगर वो भी नाकाम रही। दरमियानी उंगली, रिंग वाली उंगली और छोटी उंगली ने भी अलग अलग कोशिशें की, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सकी। फिर हथेली ने कहा, अब सब मिलकर कोशिश करो। जैसे ही पांचों उंगलियां एक साथ हुईं, लकड़ी आसानी से उठ गई। सब हैरान रह गईं।
दूसरा इम्तहान था एक मुट्ठी बनाना। एक उंगली से मुट्ठी ना बन सकी और 2 उंगलियों से भी मुट्ठी ना बन सकी। 3 और 4 से भी मुकम्मल ताकत पैदा ना हुई। जब पांचों इकट्ठी हुई तो मजबूत मुट्ठी बन गई। हथेली ने मुस्कुराकर कहा, ताकत अकेले होने में नहीं, इत्तेहाद में है। फिर एक बूढ़ा किसान आया। उसके हाथ से पानी की बाल्टी गिरने वाली थी। पांचों उंगलियों ने मिलकर बाल्टी को मजबूती से पकड़ लिया और किसान बच गया। किसान ने दुआ दी, अल्लाह हमेशा तुम्हें एक रखे। ये सुनकर छोटी उंगली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने कहा, आज मुझे समझ आया कि छोटा होना कमज़ोर होना नहीं होता। बाकी उंगलियों ने भी अपनी गलती मान ली। उन्होंने छोटी उंगली से माफ़ी मांगी। अब सब मिलकर हर काम इकट्ठे करने लगी। सुबह जब अली और ज़ैनब की आँख खुली तो वो ख्वाब उन्हें अच्छी तरह याद था। अली ने फ़ौरन अपनी बहन से कहा, आज से हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। ज़ैनब ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया और वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। सलीम ने खुश होकर कहा, देखा, 5 उंगलियां अलग अलग हों तो कमज़ोर होती हैं, मगर जब एक हो जाएं तो दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इस दिन के बाद दोनों बहन भाई ना सिर्फ एक दूसरे का साथ देने लगे, बल्कि पूरे गांव में इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल बन गए। Thanks for watching.